सीधे अवधेश जी का रुख करते हैं। अवधेश जी, पिछले 20 दिनों में अगर मैं बीएल संतोष का जो यूपी दौरा था 2 दिनों का, उस दिन से देखूं, उसके बाद राधा मोहन सिंह पहुंचते हैं, उससे पहले दिल्ली में एक बैठक होती है जेपी नड्डा के घर पर, जिसमें पार्टी के सभी महासचिव होते हैं। तब जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलते हैं, उनको अपनी एक रिपोर्ट सौंपते हैं। उस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक संबोधन होता है, एक तस्वीर आती है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले बैठकर उनके भाषण को सुन रहे होते हैं। सबसे पहले वो आभार भी जताते हैं। इन पूरे घटनाक्रम को आज से अगर जोड़ दिया जाए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे दिल्ली पहुंचते हैं अचानक, कल अमित शाह से 1.5 घंटे की मुलाकात और अब 10:45 पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात, इन सारे मुलाकातों के मायने क्या, खास तौर पर मिशन यूपी को देखते हुए? देखिए, ये जो अभी योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, उसका केवल एक कारण है और कुछ नहीं। उसका कारण इतना ही है कि पिछले 1 महीने में या थोड़ा उससे कम दिनों में हमारे देश की मीडिया ने, हम सब पत्रकारों ने और जो भाजपा के विरोधी, संघ के विरोधी, खासकर योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह के जो घोर विरोधी हैं, इन बुद्धिजीवियों, इन सब ने जो पूरे एक माहौल बनाया था कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं, एक जाति के वर्चस्व के कारण जो है वहां व्यापक एक विद्रोह है, केंद्रीय नेतृत्व जो है इस पर विचार कर रहा है, हो सकता है उत्तराखंड की पुनरावृत्ति हो। तो एक तरफ एक माहौल था और ऐसे माहौल बनाने का असर पड़ता है। चारों तरफ लेख लिखे गए, सारा कुछ हुआ है। क्योंकि अब स्थिति ये, भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह की जो योजना थी वो ये थी कि इन दोनों के बाद एक सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरे के रूप में, खासकर चूंकि प्रधानमंत्री होने के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर उतने मुखर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को तीसरे और एक सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देश को खड़ा किया जाए और ऐसे नेता पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाएं तो उसका निदान क्या है। तो ये जो दौरा है, मैं बीच की बात बाद में करूंगा, ये जो दौरा है वो इसलिए है कि एक संदेश चला जाए कि योगी आदित्यनाथ का वो जो कद है वो बना हुआ है और 2-3-4 दिनों तक मीडिया में ये सब चीजें जाती रहे, एक फोटो ऑप होता रहे 2-3 दिनों में और फिर वो पूरे प्रदेश। नहीं, तो अवधेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। अगर यही दिखाना था तो बीच में जो इतना घटनाक्रम हुआ जिसका जिक्र एनके सिंह सर कर रहे थे, उन घटनाक्रम को दिखाने का दांव कहीं उल्टा नहीं पड़ेगा? उसका नेगेटिव मैसेज नहीं गया? नहीं, अरे ये तो समय बताएगा, मैं ये बता रहा हूं। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की जो यात्रा थी उसका एक बड़ा कारण था। ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध विद्रोह नहीं था। देखिए, 100 से ज्यादा विधायक लगातार शिकायत कर चुके थे कि भाई मुख्यमंत्री से मुलाकात में दिक्कत है, सुनते नहीं है। और बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की जो रिपोर्ट आई है, मोटा मोटी जितने हमने कुछ थोड़ी बहुत यहां से बिहार से बैठे हुए जानकारी प्राप्त की है, उसमें भी ये बात है कि अफसर हावी हो गए हुए अधिकारी और सीधे मुख्यमंत्री बात कर देते हैं। और उसमें जो है उससे तो ये सब यात्रा थी, उन्होंने जो विधायक की मुलाकात की, सुनिए, विधायकों का पूरा सर्वे रिपोर्ट इनके पास था, जो मंत्री हैं उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये भी उनके पास थी। तो जो लोग आते थे उनको ये भी बताया जाता था कि अवधेश जी, माफी के साथ रुकना पड़ रहा है, मजबूरी आप मेरी भी समझते होंगे।